दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। वहीं उसके नतीजे भी आ चुके हैं। इस बार जो भाजपा के पक्ष में लहर देखा गया, शायद ही कभी देखा गया हो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कीर्तिमान इसलिए क्योंकि आजादी के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सीएम लगातार दूसरी बार यूपी का कमान संभालने जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ को हर कोई पॉलिटिशियन के रूप में जानने लगा है। पर क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक और कहानी हिंदी मैगजीन योगवाणी के चीफ एडिटर के रूप में जुड़ी है। वे इस समय गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इसके साथ ही विदेश में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का शोहरत भी उन्हीं को मिला है। दोस्तों, योगी जी के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी से जुड़े ऐसे ही कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौली गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। वे गढ़वाली राजपूत परिवार से हैं। प्रारंभिक दौर में उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ले लिया। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता वन विभाग में रेंजर थे, जिनका कोरोना काल के दौरान सन 2020 में मृत्यु हो गई। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के 4 भाई और 3 बहनें हैं। 7 भाई बहनों में योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के लोकल स्कूल से की, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर की हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया, जहां से उन्होंने बीएससी गणित करके अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने एमएससी के लिए प्रवेश भी लिया था, पर उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन के कारण पढ़ाई से ध्यान हट गया, जिसकी वजह से योगी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अगर बात की जाए उनके राजनीतिक कैरियर की तो वर्ष 1998 से वे सक्रिय राजनीति में कदम रखे, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो वो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इससे कई वर्ष पहले ही कर दिए थे। योगी जी को राजनीति में शुरू से ही बहुत दिलचस्पी थी, जिसके चलते अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सदस्यता ली थी। जिसके बाद उनकी गिनती एबीवीपी के उभरते हुए नेता के रूप में की जाने लगी। योगी जी छात्र संघ चुनाव लड़ना भी चाहते थे, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। यहाँ तक कि उस समय वे खुद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई अच्छी नौकरी कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, पर अचानक राम मंदिर का मुद्दा उनकी आगे की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। चूंकि योगी जी खुद भी शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे, इसलिए उस मूवमेंट में वो अपना योगदान देने के लिए साल 1990 में वे आंदोलन का हिस्सा बने। उनकी मुलाकात महंत अभयनाथ जी से हुई। योगी जी महंत अभयनाथ से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का निर्णय ले लिया, और इस तरह से सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर बिना बताए सांसारिक जीवन से संन्यास लेकर महंत अभयनाथ जी के आश्रम गोरखनाथ मंदिर आ गए। महंत अभयनाथ जी भी योगी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद 15 फरवरी 1994 के दिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ कर दिया गया। इसके बाद योगी जी सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गए, और साथ ही उन्होंने आश्रम का पूरा कार्यभार भी खुद अपने कंधों पर ले लिया। वहीं दोस्तों, योगी जी की सेवा को देखते हुए सिर्फ कुछ ही समय में महंत अभयनाथ जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और सन 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना राजनीतिक वारिस भी बना दिया। महंत अभयनाथ गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी होने के साथ ही एक मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति भी थे। वे हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। साल 1998 में महंत अभयनाथ ने योगी जी से कहा कि इस बार उनकी जगह वो गोरखपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। योगी आदित्यनाथ अपने गुरु की बात नहीं टाल सके। वे बिना किसी सवाल के उस चुनाव में खड़े हो गए, और यहीं से योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो गई, जहां उन्होंने सिर्फ अपने पहले ही इलेक्शन में जबरदस्त जीत दर्ज की, बल्कि साथ ही सिर्फ 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वे गोरखपुर सीट लगातार 5 बार सांसद बने। सांसद बनकर योगी जी ने सबसे हटकर महत्वपूर्ण व अहम काम किए। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान उनके हिंदू युवा वाहिनी संगठन ने दिलवाई, जिसका गठन उन्होंने साल 2002 के दौरान किया था। योगी जी ने इस सामाजिक संगठन के माध्यम से गौ माता की सेवा और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए
बनाया है। इस तरह योगी जी ने अपने काम से करीब 20 सालों तक सभी को बहुत प्रभावित किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में साल दर साल उनका कद बड़ा होता गया। लेकिन उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साबित हुआ। यह वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को 2015 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार मिली थी। ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का यूपी चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और बीजेपी भी किसी भी हाल में इस चुनाव को हारना नहीं चाहती थी। उस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूपी में सीएम का चेहरा किसको बनाया जाए। पर काफी सोच विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिना किसी सीएम चेहरे के पार्टी ने अपने बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा, सभी उवापों में थे। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी के पास रात में फोन आया कि आप कल सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी और जब काला चश्मा और भगवा लिबास में योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। ये सब बातें हम सभी जानते हैं। आज योगी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम ही नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दरअसल 2014 में महंत अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद नाथ पंथ की प्रथा अनुसार योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत और पीठाधीश्वर बना दिया गया और तभी से वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते हैं। इसके अलावा योगी जी योगवाणी नाम की एक मंथली मैगजीन में चीफ एडिटर भी हैं। साथ ही वे यौगिक खटकर्म, हठ योग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान एवं भविष्य और राजयोग जैसी किताबें लिखकर उन्हें प्रकाशित भी करा दिया है। योगी जी की दिनचर्या की अगर बात करें तो वे बिल्कुल साधारण सा जीवन जीना पसंद करते हैं। वे हमेशा भगवा रंग में ही नजर आते हैं और उनके बारे में एक खास बात यह भी है कि वे कुत्ते, बिल्ली, बंदर और गार जैसे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। खास तौर से गायों से तो उनका बहुत लगाव है। हर सुबह वे खुद नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं और इतना ही नहीं, सुबह के कामों से निपटने के बाद वे हर रोज गौशाला में गायों की सेवा भी करते हैं। इस समय योगी जी की उम्र 49 साल है और वे दूसरी बार यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं, यानी अभी आगे उनके सामने एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। हालांकि फिलहाल तो वो आने वाले 5 साल अपने यूपी के कार्यकाल को ही देंगे, लेकिन इसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, यह कहानी है चमत्कारी बुलडोजर बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।